हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, टाइप वाइज प्रैक्टिस। ठीक है, पहली क्लास है, इसमें अपन नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उससे पहले एक जानकारी, ये 4 बुक हैं, सीपीओ वॉरियर, सीपीओ प्रैक्टिसिंग, सीजीएल प्रैक्टिसिंग एंड सीजीएल एंड सीएचएसएल मेंस प्रैक्टिसिंग। ये प्री के लिए है और ये मेंस के लिए। ठीक है, इन चारों बुक के सॉल्यूशन मैंने करवा रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर सारे क्लासेस की पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाएंगी जो मैं क्लासेस में कराऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने सामने, क्या बोल रहा है, इफ़ अ 9 डिजिट नंबर इज, ये नंबर है, इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3y। देखो क्या बोल रहा है नंबर, ये नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। 72 का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 9 इंटू 8 होता है 72, क्योंकि अपन ने 72 का कोई डायरेक्ट रूल तो पढ़ा नहीं है, 9 का पढ़ रखा है और 8 का पढ़ रखा है। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए किससे, 8 से। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, पावर 3 के मतलब लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट का सम क्या होता है, या तो 9 हो या फिर 0 हो। डिजिटल सम या तो 9 हो या 0 हो, या 9 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो दोनों लगाते हैं। पहले अपन लगाते हैं 8 का, लास्ट के 3 डिजिट हैं क्या, 7, 8 और वाई। ठीक है, आप बोलोगे सब बिल्कुल ठीक है। इसको डिवाइड करना है 8 से। आपको पता है, क्या पता, 8 9 या 72 तो कट जाएगा, 72 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 6। अरे समझे बात को, ऐसे देखो, ये क्या है, 7 8 वाई। ठीक है, 8 से डिवाइड करना है, कैसे करोगे आप बोलोगे सर, देखो 8 9 या 72, बचा क्या, 6 वाई बचा। अब इस 6 वाई को 8 से डिवाइड करना है, तो वाई की पॉसिबल वैल्यू क्या है, आपके मन में डायरेक्ट आएगा, सर 8 8 या 64 होता है, 8 8 या 64 होता है, मतलब वाई की जगह 4 आ सकता है। वाई की वैल्यू पता लग गई, वाई की वैल्यू जैसे ही पता लग गई अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत आसान है। डिजिट सम चेक करना, उसमें जहाँ 9 बने वो हटा दो, 3 6 9 9। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और कुछ बन रहा है, आप बोलो सर 4 और 5 9, 8 7 15 और 8 23, 8 7 15, 8 23, 23 का मतलब 5, 5 में क्या जोड़ा जाए कि x की वैल्यू, दोनों का सम क्या आ जाए, 9 का मल्टीपल। तो आप बोलोगे सर 4 जोड़ दो, मतलब x की वैल्यू भी क्या आ गई, 4, y भी 4, दोनों की वैल्यू 4 आ गई। आपको क्या निकालना है, 4x माइनस 3y, मतलब 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, या 4 कॉमन भी ले सकते हैं अपन, तो 4 माइनस 3 क्या बचेगा, 1 इंटू 4, क्या आ जाएगा, 4। आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, इफ़ 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, फिर 72 आ गया, मतलब 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 8 का लास्ट के 3 डिजिट देखना है। आप बोलोगे सर देखो 31y, 31y मतलब क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 8 3 24 होता है, 24 होता है तो कितना बचेगा, 24 इसमें से घटा दो 31 में से, 24 जैसे ही घटाओगे क्या बचेगा, 6 और 1 7, और 7 देखते ही आपके मन में आएगा बाई की वैल्यू 2, क्योंकि 72 डिवाइड होता है, तो बाई की वैल्यू पता लग गई आपको 2। अब डिजिटल सम लगाना है, तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, 9 7 और 2 9, 8 और 1 9, 5 3 8, मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। आपको पता लग गया x 1 है, y क्या है, 2 है। आंसर आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, क्या आ गया, 5 माइनस 6 माइनस 1। बताओ कोई प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 8 डिजिट नंबर है, डिविजिबल है किससे, 88 से। 88 का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 88 का मतलब होता है 11 इंटू 8।
8 का डिविजिबल रूल सबको पता है। 11 का क्या होता है, 11 का डिविजिबल रूल कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 11। अल्टरनेट डिजिट का सम पहले आप क्या निकालोगे, अल्टरनेट डिजिट का सम, ये अल्टरनेट डिजिट हो गए, कुछ ये भी बच रहा है, ये भी अल्टरनेट डिजिट हो गए, इनका सम निकाल लिया, मतलब इनको जोड़ लिया, ये रेड रेड वालों को जोड़ लिया और इधर करते हैं अपन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन वालों को जोड़ लिया, सम कर लिया। अब उनका निकालना पड़ेगा आपको डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले लगाते हैं अपन 8 का डिविजिबल रूल, किस में लगाना है, 9 1 में। क्या आ रहा है आपके दिमाग में, आप बोलोगे सर 8 से ये तो कट ही जाएगा, क्या बचेगा, एक बार और 8 कट जाएगा, 8 3 11, 3 बचेगा। 3y का मतलब आप बोलो सर 8 चौको होता है 32, मतलब y की जगह क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 8 का डिविजिबल रूल लास्ट डिजिट पे लगाना सबसे आसान होता है, मतलब y की वैल्यू आपको पता लग गई क्या है, 2 है। अब मल्टीपल 11 का डिविजिबल रूल लगाना लगाते हैं, इनका सम करो, 9 और 1 10 और 0 और 1 11। ठीक है, 9 1 10 और 1 11, इधर लगाओ 7 9 16 और 2 18, 11 18 प्लस x। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है बड़ा होगा, इसमें से 11 माइनस करो, क्या आ रहा है, आप बोलो सर ये बचेगा 7 प्लस एक्स। अब 7 प्लस एक्स या तो 0 होना चाहिए या 11। आप बोलोगे सर 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, दो संख्याओं का सम, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 9 के बीच में, तो 0 तो आ ही नहीं सकता, मतलब ये तो हटा देंगे, बचा क्या 11। 11 लाने के लिए x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 4, तो x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। 5 4 जा 20, 8 2 जा 16, क्या आ गया, 4 आंसर हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम, इसमें वैल्यू पुट करनी। ठीक है, ये देखो, इफ़ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, 88 वैसे करना है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो इनने बीच में बाय फिट कर दिया, बीच में बाय फिट कर दिया तो क्या हो गया, आप बोलो सर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, 8 से डिवाइड करना है, इसको भी अपन बेसिक से देखते हैं ना। देखो 4/2, 8 से डिवाइड करना है, तो आपके मन में आएगा कि 8 से ये 2 बार में जा सकता है, या तो 8 चौको 32 या फिर 8 पंजे 40 या 8 छीं 48, नहीं 5 और 6 बार में ही जा सकता है, क्योंकि 8 पंजे 40 भी तो जा रहा है। अगर यहाँ सबसे कम वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, 9। 0 भी होगी तो 8 पंजे 40 चला जाएगा, और 9 में होगी तो कितने बार में जाएगा, 8 छीं 48, 2 बार में जा सकता है। तो अपन को ये दोनों कंडीशन लेके चेक करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई, क्योंकि जैसे ही मिडिल में याद आता है 2 बार में जाएगा, इधर तो 1 बार में डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंडीशन लेके चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर 5 से डिवाइड करेंगे, आप बोलोगे सर 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, तो बाय बचेगा, जो भी होगी वो बचेगा, और 2 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यूनिट डिजिट 8 के मल्टीपल में कहाँ कहाँ आता है, अब बोलो सर यूनिट डिजिट एक तो 8 चौको 32 होता है, एक 8 9 जा 72 होता है, 2 जगह आता है। मतलब बाय की जगह क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है। सही है, हाँ बोलो हाँ सर बिल्कुल सही है। इस कंडीशन से 2 वैल्यू आ रही हैं। ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इतने डिटेल में करना नहीं है। ठीक है, अभी समझाने के लिए। दूसरा केस क्या है, आप बोलोगे सर देखो 8 4/2, ठीक है, 6 बार में चला गया। 6 बार में जाने के लिए या तो इसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए, यही 2 कंडीशन में 6 बार में जाएगा। ठीक है, 8 छीं 48, तो 0 बचेगा 8 होने पे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 9 होने पे आप बोलोगे सर 9 होगा तो 1 बचेगा, और 12 भी नहीं आता 8 के पहाड़े, मतलब डिवाइड नहीं होगा, मतलब 8 और 9 वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। ये 2 वैल्यू हटा दी अपन ने। ठीक है,
तो बाय की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या आ गई, 3 हो सकती है, 7 हो सकती है। ये क्या आ गई, बाय की 2 पॉसिबल वैल्यू। ये बात समझ में आई। अब इसको अगर अपन शॉर्ट में करना हो तो कैसे करेंगे, आप बोलो सर देखो बड़ा सिंपल है, 4/2 इसको 8 से डिवाइड करना है। सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट इस डिजिट से देखना है कितनी बार में जा सकता है, सबसे कम आप बोलोगे सर 40 बार में जा सकता है। ठीक है, जैसे ही आपने बोला 40 बार में जा सकता है, इधर जीरो चला गया। अब जीरो के बाद जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट इसके साथ डिवाइड होगी, ये दोनों एक साथ डिवाइड होंगे। ठीक है, ये दोनों डिवाइड होने के लिए एक एक कंडीशन को चेक कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको भी चेक नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट 2 देखते ही याद आ जाएगा कि या तो 3 होगा या 7 होगा। वहाँ की 12 भी डिवाइड नहीं होता, 22 भी नहीं होता, 42 भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये 2 वैल्यू पॉसिबल है। ये आपके कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में डायरेक्ट आने लगेगा कि बाय की जगह या तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। ठीक है, कहानी ख़त्म। तो अपने पास बाय की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। अब क्या करना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो वही लगाओ अल्टरनेट डिजिट का सम, क्या हो रहा है, 7 2 9 एक्स प्लस वाई, 9 एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी अपन ने वाई की वैल्यू नहीं रखी क्योंकि दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, 0 4 4 8 और 2 10, -10 कर लो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या 11। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब देखो बाई की वैल्यू या तो 3 होगी या 7 होगी, और 9 3 जोड़ते ही ये 10 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 10 होती तो 0 आ सकता था, इनका सम 10 बनने की अगर पॉसिबल वैल्यू होती तो 0 आ सकता था, मतलब 0 तो आएगा नहीं। ठीक है, 0 नहीं आएगा तो 11 के साथ खेलते हैं अपन। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, तो ये क्या बचेगा, x प्लस वाई -1 इक्वस टू 11 होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर y की वैल्यू 3 है और 7 है, एक एक कंडीशन देख लेते हैं। y की वैल्यू पहले रख लो 3 फिर 7, तो 3 -1 क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 -1 होगा 2 और -9 करोगे क्या बचेगा, ऐसे लिख लो। ठीक है, ये 2 वैल्यू पॉसिबल है। इतना डिटेल में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में करना नहीं होता। ठीक है, नहीं आप सोचो इतनी लेंथी प्रोसेस है क्या, बिल्कुल नहीं है। ये क्या बचा, आप बोलो सर ये 2 बचा, ये बचा 6। अब देखो 2 के साथ कितना जोड़ें कि 11 आ जाए, आप बोलो सर 9। ठीक है, और 6 के साथ कितना जोड़ें कि 11 आ जाए, आप बोलोगे सर 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2 वैल्यू पॉसिबल है। आप बोलो हाँ सर दोनों की 2 वैल्यू पॉसिबल है। अगर दोनों की 2 वैल्यू पॉसिबल है तो अपन को ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा दोनों वैल्यू से कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया है। जो आंसर दिया होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ रख कर देखो 4x प्लस 3y, y की वैल्यू 3 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही 9, तो 3 3 जा 9 प्लस 9 चौको 36, 9 6 15, 45 दे रखा क्या, बिल्कुल दे रखा है। ये आपका आंसर हो गया। ये वैल्यू ऑप्शन में दे ही नहीं रखी होगी, चेक कर लो ज़रा क्या जाएगा, 7 दिया 21, 7 रखने पे क्या आ रहा है ये 5, 5 चौको 20, क्या आ रहा है 41। ऑप्शन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। अगर वो कन्फ्यूज करना ही चाह रहा होता तो इसको 41 बना देता, लेकिन नहीं दे रखा। ठीक है, या तो कहीं से एलिमिनेट होकर एक ही वैल्यू बचेगी, या 2 वैल्यू फाइनल आंसर तक आ रही होंगी, तो क्या होगा, एक आंसर में नहीं मिलेगा आपको जिससे आंसर आ रहा होगा। जैसे इससे 41 आ रहा है तो ये आंसर में नहीं मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, इफ अ 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, देन फॉर स्मॉलेस्ट, देखो यहाँ पे कंडीशन दे दी उन्होंने, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई की बात कर रही है, 11 और 8 से डिविजिबल है। तो देखो 5/2। अब ये कितनी बार में जा सकता है, आप बोलो सर 8 6 48 होता है, 8 7 56 होता है।
स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर 8 7 56 भी जाएगा तो मिनिमम इसको 6 होना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 6 तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब ये केस हट गया। 8 6 48 जाएगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी बच रहा है। ठीक है, आपको पता है, क्या पता है, जब भी यूनिट डिजिट 2 होता है 3 आता है या 7 आता है। अगर 7 बनाना है इसको, तो इसकी वैल्यू बाई की क्या रखनी पड़ेगी, 5 5 और 2 7 हो जाएगा। समझे बात को, मतलब नंबर क्या होगा 552। ये क्या बन जाएगा, आप बोलो सर ये बन जाएगा, देखो 8 6 48, इधर बचेगा 7, 72 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये भी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, अपन को तो स्मॉलेस्ट चाहिए ना। स्मॉलेस्ट 3 पे बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है, तो ये रख दो 512। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई 12, यहाँ से 2 बचेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 32 डिवाइड हो जाएगा। तो बाई की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, ये क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है। अब देख लो 11 का डिविजिटिव रूल, देखो 3 1 4 5 9 और 2 11, 11 + x, 2 4 6 1 7, 7 और 1 8, 8 या तो 0 होना चाहिए या 11। 11 - 8 करेंगे क्या बचेगा, 3 + x। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ये पूछा है आपसे 8 चौको 32 - 1 क्या बचेगा, 31। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको देखो, इफ अ 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, देन लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू दे दी, यहाँ पे कंडीशन दूसरी दे दी कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है किसकी, x की। बताते हैं, 3 डिजिट चाहिए अपन को 8 के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाय की कोई कंडीशन नहीं दी, तो आप बाय की तो दोनों वैल्यू निकालोगे। ठीक है, x के लिए अपन फिर देख लेंगे कंडीशन के स्मॉलेस्ट किस वाली वैल्यू के लिए स्मॉलेस्ट आ रही है, तो यहाँ पे लगाओ। आप बोलोगे सर देखो 8 × 24 हो सकता है, 8 चौको 32 हो सकता है, 8 × 24 8 चौको 32। अगर ये 24 होता है, 24 होता है तो कैरी कितनी बचेगी, 6 बचेगी, 6 बचेगी। ठीक है, अपन को चाहिए 72, 72 पे डिवाइड होता है, 32 पे डिवाइड होता है। तो अगर बाई की वैल्यू 1 रख दें तो 6 और 1 7 72 हो जाएगा, मतलब बाई की एक वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, इससे वैल्यू आ गई 1। इसको देखो, अगर 8 चौको 32 चला गया, 8 चौको 32, ठीक है, 2 चला गया। अब आपको यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, आप बोलो सर 32 हो सकता है, 72 हो सकता है, 2 चीज़ें आ सकती। 32 के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, बाई की वैल्यू 5। अगर ये 352 होगा तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 डिवाइड हो जाएगा। और अगर 7 चाहिए तो क्या लाना पड़ेगा आपको, आप बोलोगे सर देखो 5 में 2 और जोड़ दो, 5 में नहीं 4 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 9। 8 चौको 32 बचेगा क्या, 7, 8 नाम 72। ठीक है, तो यहाँ पे बाई की 2 वैल्यू और आ गई, कितनी आ गई, 5 और 9, और एक इधर से आई थी, इधर से क्या आई थी, 1 1 5 और 9, 3 वैल्यू आपके पास आ गई बाई की। लेकिन आपसे पूछा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, तो x के लिए लगाते हैं 11 का डिविजिटिव रूल। ठीक है, 9 2 11, x 11 4 15, 15 + y, 15x + y। ठीक है, 4 8 12, 3 15 और 2 17, -17 बराबर 0 और 11। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो 15 - 17 x + y -2, 0 और 11, ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। क्यों हो सकते, देखो आपसे क्या पूछा,
लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। देखो अगर अपन वाई की वैल्यू 1 रखें, 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर 1 + 1 - 2 = 0। लेकिन ये लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है क्या, नहीं है, इससे बड़ी तो और भी हो सकती है। अच्छा 5 रख के देखो ज़रा, अगर y को 5 रखेंगे तो 5 - 2 क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 के साथ 8 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये 11 हो रहा है, तो ये 8 हो सकती है। इससे बड़ी एक और वैल्यू हो सकती है 9, क्या इससे आएगी, देखते हैं। 9 - 2 7, 7 + 4 11 होता है, तो 4 इस लार्जेस्ट है क्या, ये भी नहीं है, तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगी अपनी 8। यहीं से अपना आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 8 - 7 किस पे आ रही है, 5 पे आ रही है, तो ये अपना आंसर 40 - 35 5 करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ द 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72, what is the value of 3x - y for the possible greatest value of y। क्या पूछा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, 72 वही 8 और 9 से डिविजिबल होगा, 8 और 9 से। चेक करते हैं, 7x2 कितनी बार में जा सकता है, आप बोलो सर देखो 72 है, या तो 8 अठैया 64 जाएगा, या 8 9 में 72 जाएगा, 64 जाएगा, तो यहाँ पे कैरी कितनी बच जाएगी, 6 बच जाएगी। अपन को चाहिए 7, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब 712 एक डिविजिबल नंबर है, 712। ठीक है, तो बाय की एक्स की एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई 1। अब दूसरी चेक करते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब 8 9 में 72, 72 जाएगा तो 2 तो ये ले जाएगा। ठीक है, आपको चाहिए या तो 32 या 72, 3 या 7। ठीक है, तो 2 3 5 होना चाहिए, या 2 7 9 होने चाहिए। दोनों पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, रख सकते हैं अपन। तो 7 5 2 और 7 9 2, 8 9 72, 3 बचेगा 32, 8 9 72, 7 बचेगा 72। ठीक है, तो इधर से क्या आ गई, एक तो 5 आ गई और एक क्या आ गई 9 आ गई। ये x की 3 पॉसिबल वैल्यू हो गई। अब कहानी खत्म हो गई। 9 का डिविजिबल रूल तो सरल है, ये हटा दो, 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, तो 5 3 8 और 8 16, 16 का मतलब 7, 7 7 14 मतलब 5, 5 के साथ y + x, या तो ये क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल या 9। ठीक है, तो देखो x की अपन ने वैल्यू निकाली, क्या निकाली 1, 1 रखेंगे तो ये 6 हो गया, ये 3 हो सकता है, 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 5 10, 8 18 हो सकता है। अगर x की वैल्यू 9 रखेंगे, 9 5 14, 14 और 4 18 हो सकता है। तो मैक्सिमम कब आ रहा है, आप बोलोगे सर मैक्सिमम इस केस में आ रहा है, भाई की मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, लग दो भैया। क्या निकालना है, 3x मतलब 5 -8, 15 - 8 7, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ द 10 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 88, देन वैल्यू ऑफ दिस की वैल्यू बतानी है। तो बताएंगे भैया, 88 से डिविजिबल है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 6x2 क्या चेक करना है, आप बोलोगे सर 6 से पता लग रहा है, या तो 8 अठैया 64 जाएगा, या 8 7 56 जाएगा। यदि 56 बार में जाता है तो बचता क्या है, कैरी बचती है 4, 4 बचती है। अब 4 के साथ अगर अपन 3 जोड़ दें तो 4 3 7 हो जाएगा, 72 डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
दूसरा 8 अठंगे 64 जाएगा तो ये 4 अपने साथ लेके चला जाएगा। 4 अगर अपने साथ लेके चला गया, अब 2 यूनिट डिजिट है तो 32 हो सकता है या 72 हो सकता है। 4 3 7, 4 7 11, 11 पॉसिबल नहीं है, 4 3 7 अपना आंसर हो जाएगा। तो 672 और क्या था 632, ये दो नंबर डिविजिबल हैं। 8 अठंगे 64, 3 बचेगा, 8 7 56, 4 3 7 बचेगा। ठीक है, तो 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ रखते हैं भैया, क्या चाहिए अपन को, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 1 7 7 14, 7 3 21 एक्स। 7 2 9, 6 15 और 2 17। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो 21 माइनस 17 तो कर ही लो, कितना बचेगा, 3 और 1 4, 4 प्लस एक्स माइनस वाई, या तो 0 हो सकता है या 11 हो सकता है। ठीक है, अब x की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो 3 हो या 7 हो। अगर 3 रखेंगे 7, 4 3 7 हो जाएगा, और अगर 7 रखेंगे 4 7 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 7 करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस कितना भी कर लो 0 नहीं आएगा, और 11 में से आप कुछ भी घटा के 11 का मल्टीपल नहीं बना सकते, तो ये वैल्यू पॉसिबल है नहीं है। यही वैल्यू पॉसिबल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, x की वैल्यू क्या थी 3, 7 हट जाएगी। यहाँ रख दो, क्या पूछा है, 7x माइनस 2y, 7 दिया 21 माइनस 2 7 14, क्या बचेगा 7। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ एन 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72, 72 का मतलब 8 और 9, 5x 6। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 8 7 56 जाएगा, या इससे कम 8 सिंह 48 जाएगा, 2 बार जा सकता है। अब ये 6 कितनी बार में आता है 8 के पहाड़े में, आप बोलोगे सर देखो 8 दूनी 16 या 8 7 56, 2 बार आता है, 2 बार आता है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर 8 सिंह 48 जाएगा, 6 बार में जाएगा 8 सिंह 48, तो कैरी कितनी बचेगी 2, 2 के बाद आपको चाहिए 5, तो 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो x की एक तो वैल्यू हो जाएगी 3, मतलब 5 3 6 डिवाइड हो जाएगा 8 से, बिल्कुल हो जाएगा। 8 6 48, 3 2 5, 8 7 56। दूसरी कंडीशन क्या है, 8 7 56 6 बार में जाए तो 6 तो ये ले ही जाएगा, 6 ले जाएगा, आपको चाहिए 1, तो +1 कर दो, 6 और 1 7, मतलब 5 7 6। ये भी डिवाइड होता है 8 से, बिल्कुल होता है 8 से डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दे दी आपको x नॉट इक्वल टू वाई। करते हैं सॉल्व। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना आसान है, 5 4 9, 5 4 9 और एक ये 5 4 9। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6 8 8 16 और 6 22 प्लस x प्लस वाई, यही बचा, बिल्कुल यही बचा। 22 का मतलब 4। अब x की वैल्यू 3 हो सकती है, 7 हो सकती है। अगर ये 4 है, 4 3 7, तो y की वैल्यू क्या होगी 2, 9 बनाना है। अगर ये 7 है, 7 4 11, 11 और ये क्या हो जाएगा 7 18, 11 और 7 18। यहाँ दोनों बराबर आ गए, तो ये हो नहीं सकता, ये आपका आंसर आ गया। क्या पूछा है आपसे, इन दोनों का रूट, मतलब √2 × 3 क्या हो जाएगा 6 रूट का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देखो 44 का है।
44 में क्या होता है आप बोलोगे सर लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है, बाय और 2। अब देखो 44 का मतलब 4 के पहाड़ी में 2 कितनी बार आता है, आप बोलोगे सर देखो एक तो 4 दिया 12 होता है, 4 8 32 होता है, 2 बार आता है। तो या तो बाय की जगह क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। और क्या लगाना है, 11 का डिविजिटिव रूल तो लगाते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 1 6 और 2 8। या तो 0 या 11, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या 11, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है। अगर 1 है तो यहाँ क्या आएगा, आप बोलो सर देखो -7 है मतलब -6 बचेगा, तो इसको +6 कर लो। इधर क्या है, -7 है, क्या बचेगा -4, तो इसको प्लस का 4 कर लो। 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, कोई कंडीशन दे रखी, कोई कंडीशन नहीं दे रखी। तो 6 1 7 आंसर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। 4 और 3 7, दोनों से आंसर 7 ही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाय।